दोस्तों, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, इस समय भारत में एक बात को लेके तहलका मचा हुआ है। और वो बात तो आप सब जानते हैं कि भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी को किसी ने गाली दे दी। अब गाली देने वाला शख्स कौन है, ये भी हमको आपको सबको पता है। अब इसको लेके अभी 2 दिन पहले बिहार बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बिहार ही बंद क्यों हुआ। इससे तो पूरे भारत में बंद होना चाहिए था और पूरे भारत में विरोध होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और भाई, उनकी माँ अगर हमारे प्रधानमंत्री की माँ है तो पूरे देश की माँ है। तो पूरा भारत बंद होना चाहिए था, लेकिन बिहार में बंद हुआ। अब आप सब समझ ही रहे हैं कि बिहार में क्यों बंद हुआ। भाई, बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार चैनलों के माध्यम से आई, वो बहुत हैरान करने वाली थी। दोस्तों, शायद जितनी एक छोटी सी गाली को लेके जितना हो हल्ला मचाया गया, उससे कहीं ज्यादा गाली पब्लिक ने बिहार में दिया, बिहार बंद वाले दिन। अब सोचिए, किसी की डिलीवरी थी, वो माँ बनने वाली थी, और उसके एम्बुलेंस को रोक दिया गया। उसको बोला गया कि नहीं, तुम मत जाओ, क्या तुमको इसी समय बच्चा होना था? कल करवा लेते। सोचिए दोस्तों, क्या सोच हो गई है। और कैसे भक्त हैं कि उनको ये भी नहीं है कि ये तो भगवान की देन है। ये कोई इंसान अपने से चाह करके बच्चा थोड़ी पैदा कर सकता है। तो किसी टीचर को जाना था अपने स्कूल, उनको रोक दिया गया, नहीं तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम दूसरे तरफ से जाओ। अब उसको लेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो गाली के नाम पे बिहार में तांडव भाजपा के लोग कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं भाजपा को राहुल गांधी की यात्रा से जितना नुकसान नहीं पहुंचा, उससे ज्यादा नुकसान इनके बिहार बंद से इनको हो गया। क्योंकि पब्लिक पहले से ही बौखलाई थी, उसके मन में अभी तो ऊहापोह वाली स्थिति थी। लेकिन इन लोग की गुंडागर्दी देख करके पब्लिक वहां और नाराज हो गई। और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार इनकी सरकार जाने वाली है। जाएगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बिहार का विकास होगा। भाई, बिहार का विकास ये लोग तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि भाई नीतीश जी ने अच्छा काम किया है लालू जी से। और वो ये वहां के लोग भी कहते हैं कि नहीं, नीतीश के सरकार में अच्छे काम हुए। लेकिन कुछ उटपटांग फैसले जो लिए हैं इन लोगों ने, उससे इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब सोचिए दोस्तों कि अगर हम बात करें कि राहुल गांधी को कितनी गालियां दी गई, कितनी बेइज्जत किया गया, लेकिन पता नहीं वो इंसान किस मिट्टी का बना है कि उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर भी अपने ढर्रे पे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और इनसे सवाल पूछते जा रहा है, पूछते जा रहा है। कह रहा है कि मैं नहीं डरता, नहीं डरता, मुझे जेल में डाल दो, मुझे खुद भी कर दो, मुझे फांसी पे लटका दो, मेरी सांसदी खत्म कर दो। लेकिन वो व्यक्ति लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जहां उसकी सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वो बंद कर रहे हैं कि नहीं, अरे भाजपा वालों ने मुझे ऐसा कर दिया, यहां तो बंद कर दो। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति कहां पहुंच चुकी है, जरा सोचिए। कभी ध्यान से बैठ के इत्मीनान से सोचिए कि हमारे जो देश की राजनीति है, वो कितने अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। जर्सी गाय से उनकी तुलना की गई। गोरी हैं तो इसलिए जर्सी गाय हो गई, काली होती तो शायद देसी गाय हो जाती।
तो जर्सी गाय से तुलना। अब राहुल गांधी जी का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि वो प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए। अब प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए तो उनको क्या से क्या नहीं कहा गया। मतलब इनकी भाजपा के जो प्रवक्ता गण हैं हमारे, आप सभी जानते हैं एक से बढ़ के एक है। संबित पात्रा जी क्या से क्या नहीं बोलते आपको मालूम ही। टीवी पे आते हैं तो डिबेट थोड़ी होती है, वहां तो एकदम फाइट करने के मूड में रहते हैं, बोले नहीं कि झगड़ा हुआ नहीं। तो क्या दोस्तों, हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है? हम आप अपने बच्चों के लिए कौन सा समाज छोड़ रहे हैं? आने वाले 15-20 साल बाद ये भारत का समाज कैसा होगा, कभी सोचा है आपने? मतलब आज के दिन अगर हम देखें तो हमें सही बता रहे हैं दोस्तों, ये भगवान से बार बार मैं मनाता हूं कि मां विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ, ये कौन सा भारत बन रहा है जहां नफरत बेची जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। अब दोस्तों, गाली के नाम पे मोदी की राजनीति तो आप सभी ने देख लिया और सबने समझ भी गए, सब समझ गए कि मोदी जी इस पे फालतू की राजनीति कर। मोदी जी आप तो भाई, आप बायोलॉजिकल हैं ही नहीं, आप देवता के रूप में हैं। आपको यहाँ की भारत की कितनी जनता देवता मानती है आप जानते हैं? आप देवता हैं भारत के कितने लोगों के लिए। अगर आप पे चरण के रज मिल जाए ना तो लोग पी लें। इसलिए मोदी जी, आपको इस गाली की बात पर ना नाराज, इतना ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। आपको बात करनी चाहिए थी बाढ़ पे, जिस पर लोग परेशान हैं। भारत के कितने अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे लोग बाढ़ से परेशान हैं। अचानक बादल फटने से तबाही हो रही है। आपने अपने मन की बात अभी की, उसमें सबसे पहले आप रोना ही रोने लगे कि हमारी माँ को गाली दी, ये किया वो किया। थोड़ा सा आपने बाढ़ का चर्चा कर दिया, वो भी बाढ़ का चर्चा ही कर दिया कि भाई टेक्निकल टीम लगी हुई है। आपने लोगों को राहत देने वाली बात भी कही। और अगर आप राहत देने वाली बात किए होते ना तो पब्लिक आपसे ज्यादा खुश हुई होती। इस गाली वाली बात से अगर ना किए होते तो। लेकिन आपने सारा कराया धराया सब बेकार कर दिया। आप चाइना गए, जापान गए, वहां फोटो खिंचाए, चले आए। अब आप ही मोदी जी बताइए कि आप ही साल भर पहले क्या क्या नहीं बोल रहे थे। चाइना का बायकॉट करो, चाइना के सामान का, आपके पार्टी वाले बोल रहे थे चाइना के सामान का बायकॉट करो। चाइना के ऐप आपने सब बंद कर दिए, आप ही ने बंद किए थे मोदी जी। अब वही चाइना से आप जाके गलबनियां कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त ने तो आपको धोखा दे दिया। अच्छा, अब आपके भक्तों का देखिए कि आपके दोस्त ने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले आपके दोस्त ने कहा कि भाई मोदी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन आजकल मुझे मोदी जी की बात अच्छी नहीं लग रही है। अब इस पे आपके भक्त खुश हो गए, अरे वाह, ट्रंप ने तो ऐसे कह दिया मोदी जी के बारे में। अरे भाई, ट्रंप ने आप पर 50% का टैरिफ ठोका है, वो तो आपने उस पे आपके भक्त कुछ बोलेंगे नहीं। तो आपके जो हाल है ना मोदी जी, आप भी अब ट्रंप जी की तरह ही चल रहे हैं। जैसे ट्रंप जी है ना, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। वो आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। अब वैसे ही आप हो गए हैं। आपको तो यहाँ की जनता नहीं, पूरे भारत आपको एक मजबूत नेता मानता था। आपके अंदर बचपना थोड़ी था कि आप कुछ भी बोल दें फिर पलट जाएं। लेकिन ये जो आपने इसमें जो आपके ग्रह दशा है ना मोदी जी, लगता है वो ठीक नहीं चल रहा है। और आप इस समय ना अपने को बड़ा मजबूर पा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो मोदी जी, इस समय आपको मैं जितना लाचार देख पा रहा हूं ना, इतना कभी नहीं देखा। आज के लिए इतना ही।